मनरेगा की जिसका नाम बदलकर वीबी जीराम जी किया जा चुका है, लेकिन इस पर जारी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। छत्तीसगढ़ में मनरेगा की लड़ाई अब गोडसे तक आ पहुंची है। गांधी बनाम गोडसे पर मनरेगा का मुद्दा पहुंचा है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया और कहा है कि कांग्रेस नाम का विरोध कर रही है, कांग्रेस के नाम पर राजनीति कर रही है, गांधी के नाम पर राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये कहना है सीएम साय का। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि गोडसेवादी सोच है ये, बीजेपी गांधी की विरासत को खत्म करना चाहती है। तो एक बार फिर से आप देखिए, जब वीबी जीराम जी का नाम यानी मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जीराम जी किया गया, उसके बाद से ही इस पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, अब ये नाम मनरेगा का कर दिया गया है, जो पहले महात्मा गांधी रोजगार योजना थी। लेकिन अब इसे लेकर, इसके नाम को लेकर जो सियासत हो रही है, चलिए एक नजर उस बयानबाजी पर भी डाल लेते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा था, पहले वो सुनवाते हैं। नाम का विरोध कर रहे हैं कि इसमें से महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है, जबकि पूरा देश और आपको भी अवगत है कि देश के कितने सारे, चाहे वो रोड हो, भवन हो, योजना हो, हवाई अड्डा हो, सब एक परिवार विशेष के नाम से है, महात्मा गांधी जी के नाम से नहीं है। तो नाम तो बदला है, लेकिन राजनीति में लगातार नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी गोडसे के नाम पर लड़ाई होती है तो कभी गांधी के नाम पर। अब गांधी और गोडसे की लड़ाई मनरेगा और वीबी जीराम जी पर छिड़ गई है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले उज्जवल जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि नाम बदलने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपको बदलाव करने थे मनरेगा में, तो बदलाव मनरेगा नाम रखते हुए किए जा सकते थे। चलिए नाम बदला, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा? शिवालिका जी, मैं थोड़ा इतिहास पे जाना चाहूंगा। मजे की बात है कि स्वयं कांग्रेस से इस योजना का नाम अनेक बार बदला है और हर बार भ्रष्टाचार बढ़ता गया। पहले इसका नाम जवाहर रोजगार योजना था, JRIO बोलते थे इसको। उसके बाद नरेगा हुआ, उसके बाद मनरेगा हुआ। तो 3 बार तो कांग्रेस ने नाम बदले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी विरोध नहीं किया। उसके पहले इसका नाम NREP था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। उसके पहले इसका नाम RLEGP था, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो किस बात की चिड़ है कांग्रेस पार्टी को? नीति पे बात करे, पॉलिसी पे बात करे। 100 दिन का 125 दिन हुआ है, इस बात पे कांग्रेस को क्या तकलीफ है? 7 दिन की छुट्टी भी जारी खेती बाड़ी के टाइम, इस बात से क्या तकलीफ है? हम 7 दिन के अंदर भुगतान की गारंटी दे रहे हैं, तो किसानों से तकलीफ है कांग्रेस पार्टी को? AI और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, फर्जी मास्टर रोल का उपयोग होता था, तो क्या भ्रष्टाचार हट रहा है? इस बात से कांग्रेस को दिक्कत है कि सिर्फ नाम से दिक्कत है? तो ये फालतू की बयानबाजी बंद करे कांग्रेस। पहले ये बताए, खुद 5 बार नाम क्यों बदला था इस कार्यक्रम का? निश्चित तौर पर हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। उज्जवल जी कह रहे हैं कि नाम तो आपने भी बदला है, चलिए नाम बदल दिया, लेकिन अगर कांग्रेस को विरोध करना है, उसमें जो बदलाव हुआ है उन नीतियों का विरोध करना है, तो उस मुद्दे पर क्यों नहीं बात हो रही है? ये गांधी और गोडसे की राजनीति इस रोजगार के मुद्दे पर क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी को धन्यवाद दूंगा, जो कांग्रेस की सरकारों के द्वारा रोजगार के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया कि नेहरू रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना, जो अभी तक नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। उस मोदी जी के झूठ का पर्दाफाश भाजपा प्रवक्ता ने किया। दूसरी बात, 2005 में इसको गारंटी लाया गया, कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया। उसके पहले अधिनियम और कानून नहीं था, वो योजना थी। मतलब आप समझ सकते हैं, जब नरेगा लाया गया तो ये गारंटी बनकर आया कि एक देश का जो अकुशल श्रमिक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, वो अपनी सरकार से रोजगार नहीं मिलने पर रोजगार क्लेम कर सकता है। कानून, उसका अधिकार था ये। और इन्होंने नाम बदला है। नाम के साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो सोच है स्वरोजगार की, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वराज स्थापना की, ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, वहां पर काम कर दिया है। जिस प्रकार से नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करके जो घिनौना पाप किया था, एक बार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांधी जी के स्वराज के सपने को, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के सपने को, उसकी कानूनी गारंटी को खत्म करके गांधी जी के विचारधारा का भी हत्या करने का प्रयास किया है। इसलिए इसकी सोच जो है भारतीय जनता पार्टी की, और नाथूराम गोडसे की तरह है। दूसरी बात,
मैं कह रहा हूँ 125 दिन की बात कर रहे हैं, तो 125 दिन आपको रोजगार देना था, उसी में आप दे देते। आपको गारंटी और कानून में बदलाव करने की आवश्यकता थी जी। और 2 साल में आपको बताऊंगा, आश्चर्यचकित आंकड़े आपको मैं दे रहा हूँ। 2 साल 23-24 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ 68 लाख पंजीकृत अकुशल श्रमिक थे और 2024-25 में उसमें 51 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया, वो 25 करोड़ 17 लाख हो गए। ठीक है। और दोनों वर्षों में मात्र 8 करोड़ एक बार 32 लाख और एक बार 8 करोड़ 39 लाख लोगों को 37 दिन और 50 दिन काम दिया गया है, क्योंकि बजट इनके पास नहीं था। भाई 100 दिन तो काम दे नहीं पाए। आप ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। उज्जवल जी जवाब दीजिएगा। धनंजय सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं, हालांकि रोजगार गारंटी बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई और कई सारे बदलाव किए गए, लेकिन ये बजट पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। बजट की चिंता उनको नहीं करनी चाहिए, सरकार हमारी है, बजट की चिंता हमारी है और उतना ही बजट मिलेगा जितना ही किसान को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। भ्रष्टाचार की आशंका हमने इस योजना से अब खत्म कर दी है। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं इन सब बातों में। कांग्रेस पार्टी की तकलीफ यही कि भ्रष्टाचार खत्म होने जा रहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और ये जो खुला खेल फरोखाबादी चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी बंद करने जा रही है। और मैं बोल रहा हूँ नीतियों पर तो क्या उनको मैं पहले पूछना चाहूंगा धनंजय जी को, क्या 100 दिन से 125 दिन उनको दिक्कत है? क्या 7 दिन? ठीक है उज्जवल जी, ये लड़ाई तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक ही जारी रहेगी, क्योंकि नाम को लेकर ये पहली बार नहीं है जब दोनों ही पार्टियां आपस में इस तरह से भिड़ाई हो। अब देखना होगा कि जनता को इसका फायदा कैसे मिलता है, रोजगार में कैसे बढ़ावा मिलता है। बहरहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।